हेलो स्टूडेंट्स। मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से। तो यार आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एल्केन्स एल्कीन्स एंड एल्काइंस। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्केन्स बताया था आपको, फिर एल्केन्स की नेमिंग बताई थी, और एल्केन की नेमिंग को कंटिन्यू करते हुए एल्केन्स और एल्काइंस को भी कवर अप करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो यार होपफुली कि लास्ट लेक्चर तुमने देख लिया होगा नहीं देखा है तो जाकर देख लो। ठीक है, उसके बाद ये प्रॉपरली समझ में आ पाएगा, हालांकि मैं क्विक रिवीजन तो दे ही दूंगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, एल्केन्स की नेमिंग कर रहे थे। ठीक है, एल्केन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल होता है। ठीक है, देखो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम नेमिंग ऑफ एल्केन को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेम ऑफ एल्केन्स, नेमिंग ऑफ एल्केन्स को कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा रूल रूल बता दूं आपको। रूल क्या था? एक मिनट बच्चों, ये पेन सही कर लो। देखो, रूल क्या था भाई, किसी भी नेम को लिखते हो तो नेम के लिए तुम क्या करते हो, पहले तो फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लिखते हो, उसके बाद मिडल नेम लिखा जाता है। ठीक है, मिडल नेम लिखा जाता है, उसके बाद लास्ट नेम लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सर नेम तुम कहते हो, है ना, लास्ट नेम। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। क्या है यहाँ? प्रीफिक्स। रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, प्रीफिक्स के बाद यहाँ मिडल नेम को हम बोलते हैं यहाँ पे वर्ड रूट। क्या बोला जाता है? वर्ड रूट, जिसके अंडर में बहुत सारे जो भी है नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे नेमिंग की जाती है। लाइक जैसे अगर मैं कहूँ नंबर 1 कार्बन है कि ए कार्बन है तो उसको मिथ बोलेंगे। 2 कार्बन है, ठीक है, तो उसको इथ बोलेंगे। 3 कार्बन है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा प्रॉप। 4 कार्बन है तो उसके लिए यूज़ किया जाएगा ब्यूट, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता रखा है। एक बार उसको रीड आउट कर लो, ठीक है, आई मीन लेक्चर को अटेंड कर लो। तो फर्स्ट नेम प्रीफिक्स हो गया, उसके बाद वर्ड रूट हो गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम हो जाता है यहाँ पे बच्चों सफिक्स। ओके, सफिक्स 2 तरह के होते हैं और प्रीफिक्स भी बच्चों 2 तरह के होते हैं। पहले में आता है सब्सटीट्यूएंट। सब्सटीट्यूएंट के बारे में अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन दे रखा है। सब्सटीट्यूएंट क्या होता है? मेन चेन के अलावा जितने भी ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी ब्रांच प्रेजेंट होंगे हाइड्रोकार्बन्स में, वो सब क्या कहलाएगा? सब्सटीट्यूएंट कहलाएगा। ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट मेन चेन। मेन चेन को छोड़े जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे एक पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन के चेन में, एक पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसको क्या बोलोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट्स बोलोगे। ठीक है, यानी कह सकते हो ऑल ब्रांचेस आर इंक्लूडेड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट के अलावा क्या होता है? साइक्लिक वाले कंपाउंड्स होते हैं जो अभी करने वाले हैं। साइक्लिक वाले कंपाउंड्स को भी हम नहीं करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है, अब पहले प्रीफिक्स लिखोगे, प्रीफिक्स में भी किसका नाम लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट का, उसके बाद साइक्लिक का, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक जो उसमें डबल बोन और ट्रिपल बोन में इंक्लूड किया जाता है। डबल बोन के लिए यूज किया जाता है वर्ड इन, और ट्रिपल बोन के लिए वर्ड यूज किया जाता है आइन। समझ में आई बात? और सफिक्स दूसरा ग्रुप जो है, इसके अलावा इसके अंदर क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप हम सबकी नेमिंग अलग अलग से करने वाले हैं। लाइक एल्केन की अलग करेंगे, ठीक है, एल्कीन की अलग करेंगे और एल्काइन की अलग करें। हालांकि इस लेक्चर में ये तीनों होने वाला है, उसके अलावा हम हैलोजेंस के अलग लेक्चर बनाएंगे और फंक्शनल ग्रुप के अलग लेक्चर होंगे। इस तरह से हम नेमिंग करने वाले हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में, मतलब हर एक ग्रुप के अलग अलग पार्ट्स के लेक्चर्स होंगे। ठीक है, जो मर्जी आप देख सकते हैं, इससे आपको भी समझने में आसानी होगी, वरना एक ही में अगर सारे ग्रुप्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो खिचड़ी पक जाएगी। सारे ग्रुप्स को कब इंक्लूड करेंगे? जब सेपरेटली अलग अलग पार्ट्स की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी तब। आई बात समझ में? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में क्या आता है? OH, ऑल, इसको अल्कोहल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स यूज आता है ऑल, ऑल यूज होता है। एल्डिहाइड के लिए अल यूज होता है। कीटोन ग्रुप के लिए ओन यूज होता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए बच्चों ओइक यूज होता है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप हैं, जैसे नाइट्रो हो गया, ठीक है, अमाइड हो गया, ठीक है, असाइल हो गया, ऐसे बहुत सारे ग्रुप, तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। ओवरऑल आपका ये फिर से मैंने आपको रिवाइज करा दिया है कि किसी भी पर्टिकुलर नेम को लिखने से पहले आप प्रीफिक्स लिखेंगे। प्रीफिक्स 2 तरह का होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट और एक साइक्लिक वाले ग्रुप। पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखोगे, साइक्लिक है तो साइक्लिक का नाम लिखोगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखोगे,
उसके बाद एन और आइन देखोगे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप पे जाओगे। ओवरऑल ये हमारा सीरीज होने वाला है, ठीक है। तो एक बार हम किसी भी पर्टिकुलर नेमिंग को करने से पहले ओवरऑल एक पर्टिकुलर कंडीशंस बना लेते हैं, कैसे कैसे हमें फॉलो करना है। सबसे पहले किसका नाम आएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम आएगा, ठीक। सब्स्टिट्यूएंट के बाद हमें क्या ध्यान रखना है? साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं है तो छोड़ दो। उसके बाद कहाँ जाओगे? वर्ड रूट पे जाओगे। वर्ड रूट के क्या ध्यान दोगे कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे इन और इन करोगे। उसके बाद उसके बाद आप जाओगे कहाँ पे? डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप पे जाओगे। फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट, स्मार्ट बोर्ड है ना, मुझे चलाना नहीं आता, ठीक है, तो प्रैक्टिस चल रही है। उसके बाद क्या? फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा सीरीज होने वाला है। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले क्या करना है, नंबर 1 सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक पर्टिकुलर ग्रुप जो भी कंपाउंड दे रखा होगा उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? जो भी तुम्हारा लॉन्गेस्ट कार्बन से हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे सब तुम्हारा क्या होगा? ब्रांच होंगे। ऑल ब्रांचेस कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। बेटा सारे ब्रांच लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा सारे के सारे ब्रांच को वो क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा, ठीक है। सारे के ब्रांच क्या बन जाएगा? ऑल ब्रांचेस कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। जैसे ही तुमने सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जैसे ही तुमने सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या करोगे? नंबर 3, उसके बाद स्टार्ट करोगे आप काउंटिंग, ठीक है। स्टार्ट करोगे आप काउंट करोगे स्टार्ट। काउंटिंग स्टार्ट करते वक्त क्या ध्यान रखना है आपको? काउंटिंग स्टार्ट करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पहली, लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास पड़ रहा है, ठीक है। काउंटिंग आप वहीं से स्टार्ट करोगे। उसके अलावा अब क्या है कि कौन जो सब्स्टिट्यूएंट है, हो सकता है कि राइट और लेफ्ट अगर दोनों तरफ से तुम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है दो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो जो सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो और वो सेम है, ठीक है, सेम इन द सेंस कि एक, जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर सी लगा दिया और यहाँ पे सी लगा दिया, है ना। अब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4। मैं जब यहाँ से गया तो दूसरे ग्रुप पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये रहा, ठीक है, और तीसरे ग्रुप में मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये रहा, और दोनों एक ही कार्बन का है, यानी दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूएंट कैसा वाला? मिथाइल वाला है। आई बात समझ में? यहां से भी काउंट कर रहा हूं तो 1 2, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। दूसरे नंबर पे भी मिथाइल है और तीसरे नंबर पे भी मिथाइल है, और दोनों के दोनों कैसे ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सेम ग्रुप हो गया ना। जब सेम ग्रुप हो गया तो आप कहीं से भी काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों करेक्ट होगा। ये भी सही होगा, ठीक है, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, इफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, अगर मान लो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट बच्चों प्रेजेंट, ठीक है ना, एट सेम पोजीशन, एट सेम पोजीशन, अगर मान लो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है सेम पोजीशन पे दोनों तरफ से काउंट करने पे, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, किस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, किधर से स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना, नोट पॉइंट। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं ना। 1 2 3 4 5 कार्बन ने चेन ले ली। यहाँ पे मैं बेटा लगा देता हूँ CH3 और यहाँ लगा देता हूँ एक हाइड्रोजन ग्रुप सपोज Cl। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ CH3 और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं डबल बॉन्ड। क्या लगा दिया मैंने? डबल बॉन्ड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, देखो
मैं यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो इधर से चलने पे दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे मुझे क्या मिला, सब्स्टिट्यूएंट मिला। सेकंड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला। अब एक सब्स्टिट्यूएंट मेरा यहाँ पर मिथाइल वाला है और एक यहाँ पर क्लोरीन वाला है, तो हम कहाँ से काउंट करेंगे? अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं तब कहाँ पे मिलता है, 1 2 दूसरे नंबर पे मिल रहा है, और कहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और फोर्थ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरे पे, और ये इधर से दूसरे पे, इधर पे आओ तो दूसरे पे क्लोरीन मिल रहा है, इधर से जाओ तो दूसरे पे मिथाइल मिल रहा है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे काउंटिंग के लिए आप प्रायोरिटी चेक करोगे, यानी काउंटिंग का प्रायोरिटी ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ, ये बोल सकते हो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ काउंटिंग। ठीक है, एक मिनट, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको अगर स्पीड कम लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। प्रायोरिटी ऑफ काउंटिंग, आईयूपीएसी नेमिंग करते वक्त जो काउंटिंग की प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी देख रहे हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, किसका होगा, फंक्शनल ग्रुप। सबसे ज्यादा किसका प्रायोरिटी होगा, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल के बाद जो प्रायोरिटी होगा वो किसका होगा, हेलोजेंस का होगा। ठीक है, हेलोजेंस का, एक मिनट, हेलोजेंस का नहीं, उसके बाद जो प्रायोरिटी है वो है डबल बॉन्ड का और ट्रिपल बॉन्ड का। उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हेलोजेंस का है। ठीक है, वो हेलोजेंस का है, हेलोजेंस। हेलोजेंस रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स में क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनमें जो ऑर्डर होगा, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी है बहुत सारे, तो इनमें किसमें क्या होगा, एफ का ज्यादा, सीएल का उससे कम, बीआर का उससे कम और आयोडीन का उससे कम। उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑर्डर होगा वो अल्काइल ग्रुप्स के होंगे। अल्काइल्स, अल्काइल्स में क्या आ जाएगा, C2H5 आ गया। ठीक है, CH3 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये ऑर्डर होंगे। ओके, तो ये काउंटिंग का। फंक्शनल ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक है, असाइल ग्रुप है, हैलाइड, ठीक है, अमाइड ग्रुप है। तो इनका जब हम काउंटिंग ऑर्डर के वक्त इनकी जब प्रायोरिटी देखेंगे तो जब करेंगे हम, जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तब, फंक्शनल ग्रुप की काउंटिंग पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रायोरिटी ऑर्डर है किसका, काउंटिंग का। अब पीछे जाके देखो, देखो यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पर क्या है, इधर से जब चल रहे हो तो दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, और इधर से चल रहे हो तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन ग्रुप है। और मिथाइल से ज्यादा ऑर्डर जो होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो किसका होता है, देखो ये रहा मिथाइल, ठीक है, और ये रहा हेलोजेंस। तो एल्काइल से ज्यादा ऑर्डर किसका है, हेलोजेंस का। मतलब काउंटिंग करते वक्त सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी दी जाएगी अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो। ठीक है, और अगर डबल बॉन्ड होता तो हेलोजन से ज्यादा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, देखो तो करते हैं उसकी नेमिंग। हाँ, तो प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं पहले। तो भाई इधर से अगर चलते हैं तो दूसरे नंबर में मिथाइल है, इधर से चलते दूसरे नंबर पे क्लोरीन है, ये हो जाएगा गलत और ये हो जाएगा सही। ठीक है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे। इसमें देखो 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड, 3 4 5, पांचवें नंबर पे क्या है, मिथाइल, यानी कि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। यहां से काउंट करो। ठीक है, 1 2, दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल, 1 2 3 4, एक मिनट, 1 2 3 4, अच्छा ये पांचवें नंबर पे है। ठीक है, एक नया रूल, 1 2 3 4 5, नहीं ठीक है, 1 2 3 4, नहीं गलत है, यहाँ पे फोर्थ नंबर पे आया। तो देखो यहाँ 2 और 5 आ रहा है और यहाँ 2 और 4 आ रहा है, यानी कि एक नया रूल। ठीक है, कि अगर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे एक रूल आता है बेटा, लोएस्ट लॉकेट, कि लोएस्ट सम रूल आता है, सॉरी लोएस्ट सम रूल। ठीक है, कि किधर से काउंट करने पर
जो सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, सम ऑफ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, वो कहाँ से कम आ रहा है। तो यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं तो 4 और 2 कितना आया 6, यहाँ से काउंट करें तो 5 और 2 कितना आया 7। तो काउंटिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन का जो सम है वो कम आए, ठीक है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। तो आपको कई सारे रूल पता लग गए। अब हम नेमिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर तुम्हें पता लग गया। तो स्टार्टिंग में देखो क्या करा हमने। स्टार्टिंग में देखो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन, लिखा नहीं क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा है, ठीक है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है, हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा सारे के सारे ब्रांच कैसा कंसिडर किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये भी हो गया। फिर हम क्या करेंगे? काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। काउंटिंग तो उस टाइम पे क्या ध्यान रखेंगे? काउंटिंग स्टार्ट करते वक्त क्या ध्यान रखेंगे? लोएस्ट लोकेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि सबसे सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ रहा है, ठीक है। जैसे सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद आप नेमिंग स्टार्ट करोगे। नेमिंग स्टार्ट करते वक्त क्या ध्यान रखोगे? नेक्स्ट रूल, सब्स्टिट्यूएंट नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर मान लो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक से ज्यादा, तो उनको किसके बेसिस पे नेमिंग करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे नेमिंग करोगे। ध्यान रखना, काउंटिंग अल्फाबेटिकल बेसिस पे नहीं होगा, नेमिंग अल्फाबेटिकल बेसिस पे होगा। काउंटिंग तो तुम प्रायोरिटी ऑर्डर ही देखोगे, लेकिन जब आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे होगे तो उस टाइम पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे, यानी कि अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले की जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि अभी इसमें क्या करने वाले हैं, एल्केन्स एल्काइंस सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी 4-5 रूल के हिसाब से हमारे एक नेमिंग तो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से करते हैं। अब देखो तुम्हारे को पिछले लेक्चर में क्या बताया है कि कार्बन को हम चेन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रांच के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, और लाइन नोटेशन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया भाई ब्रांच के फॉर्म में, ठीक है, ये ब्रांच के फॉर्म में हो गया। लाइन नोटेशन के फॉर्म में देखो तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो हर एक जॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। हर एक जो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है तीसरे नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे एक डंडा लगा दो। जो भी एक पर्टिकुलर डैश लगा होगा, एक डंडा लगा होगा, एक बॉन्ड लगा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर चेन के साथ, जब तक हाइड्रोजन मेंशन नहीं है तब तक हाइड्रोजन आपको नहीं मानना है, ठीक है। हाइड्रोजन मेंशन ना हो तो उसको क्या मान के चलोगे कि भाई वो कार्बन ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कार्बन ग्रुप लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर सपोज दैट कि ऐसे डंडा लगा हुआ है तो समझ लेना कार्बन ग्रुप लगा हुआ है, जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट मेंशन ना हो, क्लोरीन फ्लोरीन नाइट्रो कोई ग्रुप मेंशन ना हो तब तक। उसके बाद 1 2 3 4, चौथे पे एक और मिथाइल ग्रुप है, फिर मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 पे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या लगा हुआ है? इथाइल ग्रुप। तो ऐसा करके मैंने ऐसा कर दिया, यानी कि एक और ये दो कार्बन ग्रुप जुड़ गए यहाँ पे। आया समझ? तो ब्रांच को लाइन नोटेशन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ब्रांच को लाइन नोटेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग करते वक्त सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से एडवांस जाएंगे, ठीक है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने क्या कहा था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, जरूरी कि स्ट्रेट हो, टेढ़े मेढ़े भी हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये बताया था कि अगर बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन चेन मिल जाए तो उस टाइम पे हम मेन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे कंडीशंस देख करके तो मेन चेन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3, अब देखो काउंटिंग की वक्त आ रही है तो डायरेक्ट काउंटिंग मत करना, तो पहले कि किधर से कितना क्या सारे रूल वैलिड हो रहे नहीं हो रहे। तो जब तुम अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं तो 1, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 2 3, मुझे तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 4 चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है, 5 6 और 5 के बाद 6 और ये 7। देखो
1 2 3 4 5 6, अगर मैं स्ट्रेट जाता हूं तो 6 कार्बन का चेन मिल रहा है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसे आता हूं तो मुझे 7 कार्बन का चेन मिल रहा है। यानी कि मुझे पता लग गया कि मेरा जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है बच्चों, वो ये वाला होने वाला है। ठीक है, ये आ गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मैंने क्या बताया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा जितने भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो सब के सब सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा सारे के सारे क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया मुझे मिथाइल वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, यहाँ पे भी मिथाइल वाला ग्रुप है और यहाँ पे भी मिथाइल वाला ग्रुप है। अच्छी बात है कि सबके तरफ से। अच्छा, एक बार काउंटिंग के वक्त ये भी ध्यान रखना है कि लोएस्ट लोकेंट क्या है, चेक कर लेते। इधर से तो हम गए, अब इधर से चलते 1 2 3 इधर से। ठीक है, 1 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 3 4 चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट मिला, 1 2 3 4 5, अरे वाह सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिल रहा है, 1 2 3 इधर से भी 3 पे, 1 2 3 4 इधर 4 पे, 1 2 3 4 5 यहाँ से भी 5 पे। ठीक है, एक मिनट शायद सेम ही आ जाए, ग्रुप ही ऐसा ले लिया एग्जाम्पल, कोई बात नहीं। 3 पे है, 4 पे और 5 इधर से देखो 1 2 3, तीसरे पे 1 2 3 4, चौथे पे 1 2 3 4 5, पांचवे पे तो भाई सेम आ गया। ठीक है, सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताया, अगर सेम हो तो कहीं से भी काउंटिंग करो। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से काउंटिंग, दोनों तरफ से सही है, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो काउंटिंग हमने स्टार्ट कर लिया, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट कर लिया, और 1 2 और ये 3 3 3 हमें मिथाइल ग्रुप भी मिल चुका है। मिथाइल ग्रुप क्या है यहाँ पे, सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान देते हैं, नेमिंग करते वक्त सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम, उसके बाद क्या लिखते हैं, वर्ड रूट, उसके बाद क्या ध्यान देते हैं, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद क्या लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे मेरे पास। और क्या नहीं है, पहली बात फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट और वर्ड रूट के साथ हमें खेलना है। सब्स्टिट्यूएंट भी क्या ध्यान देना, जो अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट हो तो लिखते वक्त आप यूज करोगे कॉमा का। ठीक है ना, कॉमा के अलावा नंबर के बेस पे, एक सब्स्टिट्यूएंट है कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है कि 3 सब्स्टिट्यूएंट है, एक के लिए मोनो नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करोगे, 5 के लिए पेंटा यूज करोगे। ठीक है, 6 के हेक्सा ही हो गए। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के कितने नंबर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आप नंबरिंग से यूज करोगे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आईयूपीएससी में क्या है ना, स्टार्टिंग में ही जितना झोल है, बहुत सारी ये रूल्स फलाना डिमका, ये स्टार्टिंग में ही है। जैसे आप एक बार सीख लेते धड़ल्ले से सारे नेमिंग करने स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो देखो भाई बेसिक से सारा रूल ध्यान रखना ही पड़ेगा। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है, तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, है ना, तो वो आई थिंक अगर कोई बच्चा देख लेता है थर्ड लेक्चर तो फर्स्ट और सेकंड की भी नीड नहीं है ना, लेकिन आपको देखना जरूरी है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स बता रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सेम हो तो कॉमा वर्ड यूज करोगे, और कॉमा यूज करके ये मोनो डाई ट्राई रिप्रेजेंट करोगे। अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो आप डैश वर्ड यूज करोगे, डैश डैश। ठीक है ना, और बाकी तो यही है 1 2 3 4 जो भी है, मोनो डाई ट्राई। तो इसमें देखो काउंटिंग के वक्त, अच्छा उसके अलावा नेक्स्ट क्या था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट करोगे, फिर वर्ड आउट करोगे, फिर ये करोगे। उसके अलावा और नेक्स्ट रूल क्या है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट रूल, बहुत रूल है यार आईयूपीएस में ना। नेक्स्ट रूल क्या है, पोजीशन रिप्रेजेंट करोगे, पोजीशन रिप्रेजेंट करोगे बिफोर बिफोर सब्स्टिट्यूएंट नेम, सब्स्टिट्यूएंट नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग से पहले उसका क्या रिप्रेजेंट करोगे, पोजीशन, कि कितने नंबर पर वो प्रेजेंट है। तो हमने काउंट स्टार्ट किया तो भाई तीसरे नंबर पे था, चौथे नंबर पे था और पांचवें नंबर पे था, और टोटल कितने था, 3। तो 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज करें बेटा, ट्राई। और कितने नंबर पे उसकी पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले किसको लिखा जा रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स को, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या लिखा जा रहा है, उसका पोजीशन। तो देखो 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 कॉमा, कॉमा क्यों, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है। आई बात समझ में, 3 कॉमा 1 2 3 4 कॉमा 4। ठीक है, 3 कॉमा 4, एक मिनट, 3 कॉमा 4 कॉमा 1 2 3 4 5 5, कितने सब्स्टिट्यूएंट है, डैश आ जाएगा क्योंकि अब डिफरेंट ग्रुप पे जा रहे हैं। कितने हैं, 3 है ना। तो 3 कॉमा 4 कॉमा 5 ट्राई वर्ड यूज करोगे, ट्राई। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो एक कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, एक कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हो, मिथाइल बोलते हो। तो 3 कॉमा 5 कॉमा 3 कॉमा 4 कॉमा 5 ट्राई ट्राई मिथाइल, ये आ गया भाई सब्स्टिट्यूएंट। ये हमने सारे
सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम कर लिए, ठीक है। 3,4,5 ट्राई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, क्योंकि हमारे पास डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो 3,4,5 ट्राई मिथाइल, और वर्ड रूट कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ठीक है। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए बच्चों यूज किया जाता है वर्ड हेप्ट, हेप्ट। और सभी कंपाउंड में देखो कि सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ठीक है। तो यहाँ पर 3,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, एन। ये होगी इसकी नेमिंग। ये ओवरऑल रूल था, ठीक है। अब जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ओके। कई सारे क्वेश्चंस के देखो, प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, सारे रूल ध्यान है, उसके बेसिस पे हम करने वाले हैं। अब उन्हीं चीजों को बार बार रिमाइंड करना ठीक नहीं है, अब तुम्हें पता होगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखो, बाकी कोशिश करता हूँ फिर से बताने का, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो सिलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से 6 कार्बन का है। जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके अलावा क्या बच जाता है, सारा सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। हमने लॉन्गेस्ट कार्बन सेलेक्ट कर लिया, ये पूरा ग्रुप, ठीक है। एक मिनट, ये हमारा 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। शेप कैसे लेते हैं यार, सॉरी। ऐड करो इसको, देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो पहले, है ना। कर लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, ठीक है भाई, ले ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब काउंटिंग करो, काउंटिंग के बाद क्या ध्यान रखोगे, एक तो प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में कौन सा, फ्लोरीन का ज्यादा, क्लोरीन का कम, ब्रोमीन से कम, आयोडीन का उससे कम। उसके बाद आर ग्रुप, आर बोले अल्काइल ग्रुप, ठीक है। हाँ, तो इधर से चल रहे 1 2 3, 3 पे मिला डबल, 1 2 3 4, 4 पे मिला, नहीं कुछ भी नहीं, 4 पे नहीं है, 5 पे। 1 2 3, 3 पे मुझे डबल बॉन्ड मिला, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या मिल रहा है बच्चों, क्लोरीन मिल रहा है, क्लोरीन नहीं मिथाइल है, CH3 है यहाँ पे, ठीक है। CH3 5 पे मिल रहा है। इधर से चलो काउंट करो, 1 2, दूसरे नंबर पे मिथाइल है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे क्या है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देखो यहाँ पर क्या है, 1 2 3, इधर से 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से भी 3 पे डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ठीक है ज्यादा है मिथाइल ग्रुप से, बट आ तो गया दोनों तरफ से, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5, इधर से 5वें नंबर है, 1 2 इधर से दूसरे नंबर पे है, ठीक है। तो साफ दिख रहा है कि मिथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी यहाँ से पास है, और डबल बॉन्ड की ज्यादा प्रायोरिटी है, तो डबल डबल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे। तो यहाँ पर सेम पोजीशन पे है, तो यहाँ हमने क्या देखा, लोएस्ट सम रूल, ठीक है। लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल की टोटल मिलाकर कौन पास पड़ता है। तो जब तुम इधर से जा रहे हो तो 3 और 5 कितना होते हैं, 8 होते हैं, ठीक। इधर से चल रहे हो तो, जब इधर से चल रहे हो तो 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो लोएस्ट का कहाँ से पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है। और रूल देखा जाए तो इधर से 1 2 3 पे डबल डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, है ना। तो पास क्या पड़ गया, CH3 डबल बॉन्ड, तो क्योंकि सेम पोजीशन पे, तो उसे तुम डिसाइड कर नहीं सकते। तो हमने लोएस्ट सम रूल भी लगा लिया, और वो भी वैलिड है। यानी कि हमने डिसाइड कर लिया कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों,
काउंटिंग होगी स्टार्ट यहाँ से, और ये हो जाएगा गलत। इधर से काउंटिंग हम स्टार्ट नहीं करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इधर से। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया और काउंटिंग भी हो गया। आगे बढ़ते, 1 2 3 4 5 6, ये हमने मेन चेन सेलेक्ट कर लिया। उसके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट और ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब हम करने जा रहे हैं नेमिंग। नेमिंग के वक्त क्या ध्यान रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसके अलावा सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद वर्ड को, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को, है ना। बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि बिल्कुल भी आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। 1 2 3, तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक ही मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। और सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या लिखा जाता है, उसका पोजीशन, ठीक है। रिमाइंडर सारा 1 2, दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, दूसरे पे क्या, दूसरे पे है मिथाइल। क्या इसकी यूज किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट एक डिफरेंट है। 1 2 मिथाइल यूज कर लिया, ठीक है, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट के बाद आता है वर्ड रूट। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का वर्ड रूट है, 6 कार्बन वर्ड रूट के लिए 6 कार्बन के क्या यूज करते हो, हेक्स। तो 2 दूसरे नंबर में मिथाइल है, 2 मिथाइल हेक्स आ गया, ठीक है। अब वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। तो 2 मिथाइल हेक्स, और डबल बॉन्ड के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है, इन, हेक्स इन, 2 मिथाइल हेक्स इन, ये इसका नेमिंग हो जाए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्स इन। लेकिन मैंने क्या बताया कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उस सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका क्या लिखोगे, पोजीशन लिखोगे। तो भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक तरह से क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है ना। तो यहीं पे हमें नहीं छोड़ना है नेमिंग। इसके बाद इसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट का जो इन है उसका क्या रिप्रेजेंट करोगे, पोजीशन की कितने नंबर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो 1 2, दूसरे पे क्या है, मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 2 3, 2 मिथाइल, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा, वर्ड रूट आएगा, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्स, और हेक्स के बाद क्या है, 3 इन, 2 मिथाइल हेक्स 3 इन, ठीक है भाई। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया हेक्स वर्ड रूट, और ये हो गया नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट से पहले यानी हालांकि देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सफिक्स, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है उसको। लेकिन उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका क्या डिसाइड होगा, पोजीशन। तो हमने तीसरे नंबर पे प्रेजेंट है उसका पोजीशन भी रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से तुम भाई नेमिंग करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, हर तरफ से 6 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो हम एक काम करते हैं, स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। ये हमारा मेन चेन हो गया। मेन चेन के अलावा बाकी सारे क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप एम से आ रहा है, ये एम से आ रहा है, और ये ई से आ रहा है। काउंटिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर और लोएस्ट लोकेंट, ठीक है। तो हम इसकी काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो दूसरे नंबर पे क्या मिला हमें, डबल बॉन्ड, ठीक है। 1 2 3 4, चौथे नंबर पे मिथाइल मिला, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे भी क्या मिल रहा है, मिथाइल मिल रहा है। फिर इधर से हम काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, 1 2, दूसरे पे मिथाइल, 1 2 3, थर्ड पे भी मिथाइल, 1 2 3 4, 4 पे क्या मिला हमें, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, और यहाँ से फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी, ज्यादा प्रायोरिटी होगी डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो यहाँ से हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो नेमिंग करते वक्त हम लोग किधर चलेंगे, इधर से चलेंगे, ठीक है। करते हैं इसकी नेमिंग, 1 2 3 4, 4 पे क्या है बच्चों, मिथाइल, 5 पे भी क्या है, मिथाइल। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो और एक से ज्यादा हो तो उसके लिए मोनो बाई ट्राई ट्राई यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 पे प्रेजेंट है, 4 कॉमा 1 2 3 4 5, 4 कॉमा 5 डैश, कितने मिथाइल है, डाई मिथाइल है, 4 कॉमा 5। देखो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा, सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका क्या लिखा, पोजीशन लिखा, ठीक है। 4 कॉमा 5 डाई मिथाइल। अब क्या आएगा, वर्ड रूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो वर्ड रूट में देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, एक्स,
4,5 डाई मिथाइल हेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड, 1 2, डबल बॉन्ड से पहले पोजीशन, दूसरे पे डबल बॉन्ड है, हेक्स टू इन, ये इसकी हो जाएगी नेमिंग, हेक्स टू इन, 4,5 डाई मिथाइल हेक्स टू इन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कार्बन के लिए यूज किया हेक्स, डबल बॉन्ड कहाँ पे, दूसरे नंबर पे है, तो उससे पहले उसका क्या लिखा, पोजीशन, 1 2, 2 मिथाइल ग्रुप है, और 2 के लिए हमने लगा दिया डाई, ठीक है, और इन सब्स्टिट्यूएंट का रिप्रेजेंट कर दिया पोजीशन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं IUPAC नेमिंग। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से रूल वैलिड है और किस तरीके से किया जा रहा है। और मोर एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स के साथ साथ रूल आएगा, मैंने बताया था आपको, जैसे जैसे एग्जांपल लेते जाओगे रूल क्लियरली होते चले जाएंगे तुमको, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से काउंट कर रहे हो तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है तुमको, यहाँ से काउंट कर रहे हो तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड तुमको मिल रहा है, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सीधा ही हो जाएगा, कोई ब्रांच नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर रहे हैं 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। थोड़ी देर पहले बताया था कि डबल बोन और ट्रिपल बोन जो है वो सफिक्स है, लेकिन उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी ट्रीट करते हैं। अभी उसका एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है। अब भाई कोई और ग्रुप नहीं है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे, और नेमिंग के वक्त पहले क्या करते हो, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो, है ना। लेकिन लेकिन सब्स्टिट्यूएंट जनरली अल्काइल ग्रुप को कंसीडर करोगे, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद डबल बोन ट्रिपल बोन, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अभी यहाँ पर मेरे पास किसी भी तरीके का अल्काइल वाला सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो हम अभी डायरेक्ट इसको कंसीडर करेंगे वर्ड रूट को। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑट। ऑट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है, एक पे है एक पे, 3 पे और 6 पे, 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्ट 1 कॉमा 3 कॉमा 6 कितने हैं, ट्राई इन 3 है, और कौन से हैं, इन है, ठीक है ना। इन वाला सब्स्टिट्यूएंट 3 की क्वांटिटी में है, ये इस पोजीशन पे प्रेजेंट है, और ये हो गया वर्ड रूट। आई बात समझ में, ऑक्ट 1 3 6 ट्राई इन, इस तरह से करोगे। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। अब धीरे धीरे है ना लेवल में बढ़ाते जाऊंगा। अब मैं डबल बॉन्ड भी डाल रहा हूँ, मिथाइल ग्रुप भी ले लेते हैं, ठीक है, और क्लोरीन भी ले लेते हैं, क्लोरीन भी ले लेते हैं। चलिए करिए काउंटिंग स्टार्ट, काउंटिंग स्टार्ट करिए। पहले मेन चेन सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आई थिंक यही होगा क्योंकि और कोई वे नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5 6 पे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। इधर से चलिए 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, 1 2 3 4 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पे सब्स्टिट्यूएंट। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 3 तीसरे पे, 1 2 3 4 फोर्थ पे मिला हमें, 1 2 3 4 5 5 पे मिला हमें। तो ये हमारे पास काउंटिंग ऑर्डर हमने काउंट कर लिया, ठीक है। इसमें एक रूल, नेक्स्ट एक मिनट, एक रूल आएगा तो हम आगे करेंगे। तो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, वेट। देखो, हमें ऐसा एग्जांपल ले लेना जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, फंक्शनल ग्रुप भी हो, फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी हो, हैलोजन ग्रुप भी हो, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, यहाँ मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करो, 1 2 3 4। तो इधर से चलने पे 1 2 3 तीसरे पे मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ पे फोर्थ पे मिला, 1 2 3 4 5 5 पे मिला, ठीक है बच्चों। यहाँ से चलो 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 फोर्थ पे मिला, 1 2 3 4 5 मिला, ठीक है। 2 4 5 और यहाँ से 3 4 5, पास कौन सा पड़ रहा है, 2,
और प्रायोरिटी भी किसकी है ज़्यादा, डबल बॉन्ड की, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया हमने, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गया 7 कार्बन का। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा सब क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिला मिथाइल वाला, एक सब्स्टिट्यूएंट मिला क्लोरीन वाला, और एक सब्स्टिट्यूएंट मिला डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। रूल क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर वर्ड रूट, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या आता है, पोजीशन, ठीक है। अब तो नेमिंग कर सकते हो, करो एक बार नेमिंग करो इसकी, कमेंट में कर देना इसकी नेमिंग करके, ठीक है। देखो मैं कराता हूँ, ठीक है, चेक करना एक बार, वीडियो को पॉज कर चेक करना। तो काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। 1 2 3 4, फोर्थ पे सब्स्टिट्यूएंट मिला है एम से, और 1 2 3 4 5, 5 पे मिल रहा है सी से, एग्जैक्टली इसी तरह से एग्जांपल मैं ढूंढ रहा था। तो भाई एक एग्जांपल है सी से और एक आ रहा है एम से। मैंने कहा था कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो उसकी नेमिंग हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। काउंटिंग अल्फाबेटिकल में नहीं करेंगे, लेकिन नेमिंग अल्फाबेटिकल में करेंगे। तो उसी का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो पहले एम आएगा या सी आएगा, तो सी आएगा। और सी क्या है, क्लोरीन है, हेलोजन से, और क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हो, क्लोरो, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन के लिए क्या यूज करोगे, फ्लोरो, फ्लोरो या फ्लोरो, फ्लोरो यूज, ठीक है। ब्रोमीन के लिए क्या यूज करोगे, ब्रोमो, ब्रो। आयोडीन के लिए क्या यूज करोगे, आयोडो। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिनकी नेमिंग इस तरह से की जाती है, इसलिए इसका नाम हेलो भी बोला जाता है, दैट मीन्स हेलोजेंस, ठीक है। करते हैं नेमिंग। 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन है, और नेमिंग से पहले उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसका पोजीशन दिखा दिया हमने भाई, इसकी नेमिंग यहाँ पे कर रहे। 5 पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो प्रेजेंट, 5 क्लोरो। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6, 6, एक मिनट, 1 2 3 4 5 पे क्लोरो है, 1 2 3 4, 4 पे क्या है, मिथाइल है, 5 क्लोरो, 4 पे क्या है, मिथाइल है। ये बच्चों आ गया सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या, सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट आता है। कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्ट। 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेप्ट। उसके बाद क्या देखोगे, डबल बॉन्ड है कि या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड ले भी उसका क्या रिप्रेजेंट करोगे भाई, कितने नंबर पे प्रेजेंट है, कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो 1 2 दूसरे नंबर प्रेजेंट है ना। तो 5 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल, दूसरे पे है इन, है ना। उससे पहले क्या हमने लिख लिया, वर्ड रूट, फिर उसके बाद 2, और ये फिर इन, है ना। अब देखो रूल वैलिड हो रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, कहाँ है, ये रहा, वर्ड रूट आ गया, ये रहा, ठीक है। और उसके बाद सफिक्स गया, सफिक्स, सफिक्स से पहले उसका क्या आ गया, पोजीशन आ गया। भाई इस तरह से इसकी नेमिंग करोगे, इस तरह से नेमिंग की जाती है। और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। पेज सिलेक्ट कर लो बच्चों, पेज खत्म हो। नेक्स्ट देखो, समझ आ रहा है, नेक्स्ट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। तो ब्रोमीन ले लेता हूँ क्लोरीन की जगह, ठीक है। चलिए करिए काउंटिंग, यहाँ से स्टार्ट करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7 8। देखो दिख रहा है ना, इधर से चल रहे हो तो 7 कार्बन का चेन, स्ट्रेट चल रहे हो तो 8 कार्बन का चेन, ठीक है। तो पता लग गया कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा क्या होगा, 8 कार्बन वाला होगा। बोर तो नहीं हो रहे भाई, अरे यार हो रहे हो तो सॉरी, एंटरटेन नहीं कर पा रहा, मुझे आता ही नहीं करना, ठीक है। कहीं पता लगा तो बोल रहे हो सीरियसली पढ़ा रहे, एकदम पढ़ाए जा रहे हैं। देखो 8 कार्बन की चेन हमने सेलेक्ट कर ली। 8 कार्बन के अलावा, मेन चेन के अलावा जितने भी ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखो 1 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट में मिल गया इस बार। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के लिए मैंने अब यहाँ पे क्या बताया था लास्ट क्लास में, कि कोई भी एल्केन कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल में। एल्काइल में एल्केन कब बोलोगे, जब वो मेन चेन होगा, ठीक है। एल्काइल कब बोलोगे, जब कोई मेन चेन किसी दूसरे ग्रुप से लग जाए, यानी कि जब वो क्या बन जाए,
सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए, जब वो क्या बन जाए, ब्रांच बन जाए, मेन चेन से कोई भी अटैच हुआ वाला होने वाला ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन और ये दो कार्बन, दो कार्बन ये मेन चेन की तरह कंसिडर नहीं किया जाएगा, अब ये अल्काइल बन जाएगा, यानी कि दो कार्बन के जब हम इथेन बोलते थे अब हम इथाइल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है बच्चों, इथाइल। एक मिनट, ये जो लगा हुआ है वो क्या है, इथाइल है। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, और 5 पे लगा हुआ है इथाइल, और 6 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, ब्रोमो। काउंटिंग की प्रायोरिटी मैंने यहीं से क्यों किया, काउंटिंग की प्रायोरिटी मैंने यहीं से क्यों किया, क्योंकि मेरे पास प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर किसको किया जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू हेलोजन के, और उसके बाद दिया जाता है आर ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हमने ज़्यादा दे दी, तो काउंटिंग स्टार्ट यहीं से होगा। यहाँ से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 2 तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है, और यहाँ से 1 2 दूसरे नंबर पे हमें मिल गया स्टूडेंट, तो लोएस्ट जो सबसे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, काउंटिंग हम वहां से स्टार्ट करेंगे। चलो नेमिंग करो फटाफट, ऑलमोस्ट अब तो पता लग गया तुमको। ठीक है, इसकी नेमिंग करो कमेंट में, फिर मैं कराता हूँ आगे। ठीक है, कर लिया, देखो तो सारे रूल हमने कर लिए भाई। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, चेन के अलावा जो भी होता है ये और ये और ये सब के सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ से ई से आ रहा है, ये एम से आ रहा है, ये बी से आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा, बी आएगा। ABCD तो आता है, बी आएगा। ठीक है, बी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर भूल गए हो, सब्स्टिट्यूएंट, फिर उसके बाद वर्ड, फिर उसके बाद डबल टिल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। अभी तक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल नहीं लिया है, तो अभी हम 3 को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसकी नेमिंग ना, फाइनली नेमिंग करते हैं इसकी। अब तो रट गया होगा यार, अब तो धड़ाधड़ कमेंट में तुम मेरे से पहले करके भेज दो आंसर्स। ठीक है, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल, 5 पे इथाइल, और 6 पे ब्रोमीन। पहले क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या आता है बच्चों, उसका पोजीशन। तो 6 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, 6 ब्रोमो। ठीक है, 5 इथाइल, 5वें पे इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसका पोजीशन, 6 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4 पे क्या है, मिथाइल है। सारे सब्स्टिट्यूएंट को लिख लेते हैं पहले। 4 पे क्या है, मिथाइल। मैंने कहा था डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होगा बच्चों तो डैश यूज करोगे, सेम होगा तो कॉमा यूज करोगे। यहाँ पे डिफरेंट है तो डैश यूज किया जा रहा है। ठीक है, 6 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4 पे क्या है, मिथाइल है। 4 पे क्या है, मिथाइल। भाई ये हो गया सारा सब्स्टिट्यूएंट का नाम। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या आता है, वर्ड रूट। कितने कार्बन के वर्ड रूट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हो, ऑक्ट। 6 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4 मिथाइल, ऑक्ट। और ऑक्ट के बाद क्या चेक करोगे कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल है। तो भाई डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड से पहले उसका क्या रिप्रेजेंट करोगे, पोजीशन। तो कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे, डैश टू इन। ठीक है भाई, ये उसका हो गया नेमिंग। कोई दिक्कत, 5 6 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4 मिथाइल, ऑक्ट 2 इन। 1 2 3 4 5 6, 6 पे ब्रोमो है, सब्स्टिट्यूएंट से पहले पोजीशन आया। 1 2 3 4 5, 5 पे इथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट से पहले पोजीशन आएगा। ठीक है, 4 पे क्या है, मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट से पहले पोजीशन आएगा। उसके बाद हमने देखा वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 8 कार्बन। कार्बन के लिए क्या आया, ऑक्ट आया। फिर हमने देखा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, उसका पोजीशन डिसाइड होगा 2। दैट्स इट, इतना ही। तो स्टार्टिंग से अब तक जितने भी रूल हैं उन सब रूल को अगर एक बार ध्यान से लिखोगे, पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, तो भाई कोई भी नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, नीट के क्वेश्चन हो, जेई के क्वेश्चन हो, एडवांस के क्वेश्चन हो, धीरे 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 प्रोसीड करेंगे। देखो IUPAC ओवरऑल एक लेक्चर में भी कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उस बच्चे के लिए जो ऑलरेडी पहले से पढ़ चुका है। आई बात समझ में? तो इसलिए मैं सेपरेटली बना रहा हूँ, ताकि भाई अगर कोई जनरली बच्चा आके देख रहा है तो एटलीस्ट उसको भी समझ में आए और उसे भी पसंद आए लेक्चर कि मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, चलो और भी एग्जांपल्स लेते हैं। अब तो ओवरऑल भाई समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चंस करने वाला हूँ और करवाने वाला हूँ, और तुम भी करो। ठीक है, अब बार बार इसी रिवाइज करेंगे, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को एक ही को बार बार कराते रहूँगा तो तुम्हें भी पसंद नहीं आएगा। ठीक है, और फिर खिचड़ी भी पक जाएगी और वीडियो की लेंथ बेवजह बढ़ जाएगा और पता लगेगा कंटेंट कुछ भी नहीं है ना। एनीवे, धीरे धीरे हो जाएगा सब, अभी तो स्टार्टिंग है। चलिए और करते हैं,
एक मिनट, थोड़ा डिफिकल्ट बनाता हूँ। डिफिकल्ट क्या, रूल्स थोड़ा रिवाइज हो जाए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक मिनट, चलो भाई, यहाँ से डबल बॉन्ड ले लेता हूँ मैं, यहाँ से डबल बॉन्ड ले लेता हूँ, यहाँ से एक मिथाइल लगा देता हूँ, यहाँ से एक इथाइल लगा देता हूँ, और कुछ लगाऊं क्या? काफ़ी है, ठीक है, चेक करते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बच्चों, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5, इधर से चल रहे 5 पे आ रहा है। 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5, 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट गए क्योंकि हमें 7 कार्बन का चेन मिल गया। जैसे ही मेन चेन सिलेक्ट होता है सारे के सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिला 2 कार्बन का, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? इथाइल होता है। ठीक है, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों? इथाइल। 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है हमें? हमारा मिथाइल। और बाकी ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। काउंटिंग के वक्त क्या ध्यान रखना है? डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। अगर सेम पोजीशन पर लोकेटेड हो तो, ठीक है, अगर सेम पोजीशन पे लोकेटेड हो तो, जैसे कि यहां से चल रहे हैं 1 2 दूसरे नंबर पे, यहां से चल रहे हैं 1 2 दूसरे नंबर पे, तो भाई अगर सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा दोगे। और अगर अगर डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट, तब भी डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से, ये ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? तो इधर से काउंटिंग करते वक्त 2 पे मिला, ठीक है, 1 2 3, 3 पे मिला, ठीक है, समझ गया। ठीक है तो 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, 1 2 तीसरे पे इथाइल मिल रहा है, 1 2 3 4, ठीक है भाई, 3 4, फोर्थ पे मिला, 1 2 3 4 5 पे भी मिला। लो इतने सारे स्टूडेंट। इधर से चलो दूसरे पे, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पे मिला, ठीक है, 1 2 3 4 5 पे मिला, ठीक है, 1 2 3 4 5, और एक और 5 पे मिला। देखो 5 पे देखो डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, और 5 पे इथाइल भी। जब तुम किधर चल रहे हो? इधर चल रहे हो। अब तुम्हें क्या है ना, अगर कई बार कंफ्यूजन होती है भाई कहाँ से पास पड़ रहा है, तो ज्यादा काउंट करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही देख लो, यहाँ से दूसरे पे, यहाँ से भी दूसरे पे, यहाँ से तीसरे पे, यहाँ से चौथे पे, पास कौन सा पड़ रहा है? पास कौन सा पड़ रहा है बताओ? पास कौन सा पड़ रहा है? पास ये पड़ रहा है। बस सिलेक्ट हो गया, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इधर से हो जाएगा गलत और इधर से हो जाएगा सही। ये ओवरऑल रूल है। चलो करते हैं नेमिंग। भाई सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ब्रांचेस सिलेक्ट कर लिया, काउंटिंग भी कर ली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी देख लिया। ये ई से आ रहा है, ठीक है, ये एम से आ रहा है, पहले कौन आएगा? ई आएगा। सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या आता है? पोजीशन। कितने नंबर पर प्रेजेंट है? तीसरे नंबर पर प्रेजेंट है, तो 3, 3 के बाद क्या आएगा? 3 डैश इथाइल, डैश क्योंकि डिफरेंट है। 3 इथाइल, 1 2 3 4, 3 इथाइल, 4 पे क्या है भाई? मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल, 1 2 3 4, 3 इथाइल 4 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वर्ड रूट पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 3 इथाइल 4 मिथाइल, हेक्स, 1 2 3 4 5 6 7, अरे से 7 कार्बन है यार। 1 2 3 4 5 6 7। अभी अभी कमेंट में इतने गंदी गंदी कमेंट्स आते, पढ़ाना वढ़ाना आता नहीं, पढ़ाने आगे 3 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या यूज करोगे? हेप्ट वर्ड यूज करोगे। कर लिया। अब क्या है लास्ट में? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखोगे तो डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी डिफरेंट है, तो अलग अलग लिखोगे, क्योंकि एक के लिए इन वर्ड होगा और एक के लिए आइन होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले उसका क्या डिसाइड करोगे? पोजीशन। 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 पे इथाइल है, 4 में मिथाइल है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट वर्ड यूज किया। डबल ट्रिपल से पहले क्या आएगा? डबल ट्रिपल से पहले क्या आएगा? इन आता है पहले, फिर आइन आता है भाई। अल्फाबेटिकल पहले ये आएगा फिर वाई आएगा। 1 2 दूसरे पे क्या है? दूसरे पे है इन, और तीसरे पे क्या है? तीसरे नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवे पे क्या है भाई? आइन है। पांचवे पे क्या है? आइन है। ये नहीं खत्म नहीं होती, यहाँ पे एक और रूल आ गया। नेक्स्ट रूल बच्चे बोले कि कितने सारे रूल है। नेक्स्ट रूल देखो, 3 इथाइल ठीक है, 4 मिथाइल ठीक है, हेप ठीक है,
ये सारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये वर्ड रूट हो गया और ये सफिक्स यूज कर लिया। अब क्या है, अब क्या है, जब तुम सफिक्स लिखते हो ना, तो सफिक्स लिखते वक्त क्या ध्यान रखोगे, पहले वर्ड का लास्ट टर्म और लास्ट वाले वर्ड का फर्स्ट टर्म। ये दोनों वर्ड, जैसे यहां पे ई आ रहा है और यहाँ पे भाई वाई आ, तो पहले वाले का ई आ रहा है, पहले वर्ड का लास्ट टर्म और लास्ट वाले वर्ड का फर्स्ट टर्म। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वर्ड का लास्ट टर्म और लास्ट वाले वर्ड का फर्स्ट टर्म अगर रिपीट हो रहा हो इनको, ये वर्ड, ये देखो वॉवेल्स ही बोल लो यार, समझने के लिए तुम वॉवेल्स बोल सकते हो। अगर ये वर्ड्स ए ई आई ओ यू वाई, अगर ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हो, अगर ये वर्ड रिपीट हो रहे हो, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा पहले वाले को रिमूव कर देगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म, एक मिनट, फर्स्ट वर्ड का लास्ट टर्म ये रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट टर्म नहीं बोलेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट्स रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, अल्फाबेट मतलब फर्स्ट क्यों बोला मैंने क्या कहा, पहले टर्म का, यार shit, पहले टर्म का लास्ट, पहले टर्म का ये लास्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का फर्स्ट टर्म में से ये जो पहला वाला होगा, अगर ये रिपीट होता है तो एक रिमूव हो जाएगा, एक रिमूव हो जाएगा। आई बात समझ में। ओवरऑल इसकी नेमिंग कैसे होगी, फाइनली नेमिंग पेन चेंज करके ले देता हूँ, ये ले देता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल, मैं भी और एग्जाम्पल ले लूंगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्ट हेप्ट 2 इन 5 आइन। क्या किया मैंने, यहाँ ई और वाई रिपीट हो रहा था, पहले वाला टर्म मैंने हटा दिया। ठीक है, इस तरह से भाई नेमिंग करते हो। अब तो समझ आ गया। और एग्जांपल, अब देखो तुम्हारे पास डबल वन ट्रिपल वन सब आ गया। ठीक है, चलिए इसकी नेमिंग करते हैं। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, इधर से भी 6 नंबर का कार्बन और स्ट्रेट जाने पे भी 6 नंबर का कार्बन। मेन चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, फिर क्या बताया था, फॉर मेन चेन, फॉर मेन चेन। मेन चेन चेक करने के लिए क्या चेक करते हो, क्या चेक करते, वो ग्रुप्स के पास हैविंग मोर ब्रांच, जिसके पास ब्रांच ज्यादा हो, हैविंग मोर नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हैविंग मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो देखो अगर मैं इधर से जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 चला गया, एक सब्सटेंट मुझे मिल गया यहाँ, एक सब्सटेंट मुझे मिल गया यहाँ पे। अगर सीधे जाता हूँ तो मेरे को एक भी डबल बॉन्ड नहीं मिलता है। लेकिन अगर मैं स्ट्रेट जाता हूँ, ऐसे जाता हूँ, तो एक सब्सटेंट मुझे यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, 2 सब्सटेंट, 3 सब्सटेंट और साथ में क्या मिल रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड भी मिल रहा है। ठीक है, तो सेलेक्ट हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके अलावा जितने भी ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, सब्सटीट्यूएंट। काउंटिंग के बाद क्या ध्यान रखना है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। इधर से चलते तो 1 2 3 चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। चलो करते हैं नेमिंग। नेमिंग करते वक्त क्या ध्यान रखोगे, पहले सब्सटीट्यूएंट का, उसके बाद वर्ड का, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। अभी तक फंक्शनल ग्रुप लिया नहीं है तो इन्हीं तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 2
दूसरे, तीसरे पे क्या मिल रहा है भाई हमें? तीसरे पे क्या मिल रहा है? इथाइल ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, तीसरे पे हमें क्या मिल रहा है? इथाइल ग्रुप ई। 1 2 3 4 पे भी क्या मिल गया? ई। 1 2 3 4 5 पे क्या मिल गया? बी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? बी आता है। तो 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। 5 ब्रोमो। 1 2 3 4। ठीक है, तीसरे पे भी है और चौथे पे भी है और सेम है। सेम के लिए क्या यूज करते हैं? कॉमा वर्ड। तो 5 ब्रोमो एंड 3 कॉमा 5 कितने हैं? डाई है। कौन है? इथाइल है। कितने इथाइल है? 2 इथाइल है। आई बात समझ में? 5 ब्रोमो 3 कॉमा 5 डाई इथाइल। 1 2 3 4 5। 5 ब्रोमो 1 2 3। 3 पे क्या भाई? इथाइल। 1 2 3 चौथे पे भी क्या है? इथाइल है। तो 3 कॉमा 1 2 3 4 पे बच्चों 3 कॉमा 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 कॉमा 4 डाई इथाइल। अब क्या आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया। वर्ड रूट पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? एक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है और उससे पहले उसका पोजीशन तो 1 2, दूसरे पे x2 और ये 3। आया समझ? समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। 5 ब्रोमो 1 2 3 4 5। 5 ब्रोमो ठीक है। 1 2 3 3 कॉमा 4 डाइथाइल। ठीक है, और क्या आ गया? हेक्स 2 इन। आया समझ? होपफुली यार अब समझ में आ रहा होगा क्लियरली। प्लीज कमेंट करके बता देना ताकि मुझे पता लगे कि सच में समझ आ रहा है आपको, वरना मैं थोड़ा और एफर्ट करूंगा आपको समझाने के लिए। और एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट नहीं तो क्रिटिकल, क्रिटिकल नहीं तो मजे वाले। चलो भाई इसकी नेमिंग करते हैं। इसकी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन। 1 2 3 4 5 कार्बन, कहीं से भी काउंट करो 5 कार्बन मिल रहा है। कोई भी किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्ट्रेट चेन मान लो। माना इसको स्ट्रेट चेन हमने, ये हमने स्ट्रेट चेन मान लिया। तो एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे यहाँ मिल रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट मुझे यहाँ मिल रहा है। ठीक है, जानते हो ना धार्मिक साइन है, मुझे नाम भी नहीं पता, कोई बात नहीं। देखो 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे इथाइल है और तीसरे नंबर पे इथाइल है। तो क्या नेमिंग हो जाए बेटा इसका? सब्स्टिट्यूएंट से पहले क्या करते हो? उसका पोजीशन तीसरे पे ही है और सेम है तो कॉमा 3 कितने? डाई इथाइल। इसको वैसे तुम्हें कमेंट करना चाहिए था पर मैंने करा दिया, कोई बात नहीं। 3 डाई इथाइल और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ड रूट कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। 3 डाई इथाइल पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। समझ आया? और थोड़ा बढ़ाते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। भाई दुनिया भर की प्रैक्टिस करनी है तब जाके आईयूपीएससी क्लियर होता है, टाइम पास थोड़ी करना है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल लेते हैं। हम्म हम्म एक मिनट, 10 एग्जांपल तो बड़ी है। कई बार ऐसे भी दे देते हैं। ठीक है, बच्चों को लगता है साइकिलिक है बट साइकिलिक नहीं होता है। चलो करते हैं इसकी नेमिंग। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, साफ दिख रहा है, स्ट्रेट है यार। 1 2 3 4 5 6 चेन के अलावा सारे सब्सटेंट। ए सब्सटेंट सी से मिला, ए सब्सटेंट वी आर से मिला, ब्रोमीन बी से मिल रहा है। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6। 5 पे क्या है? बी है। 4 पे क्या है? सी है। 5 ब्रोमो क्लोरो की यूज किया, सेम नहीं है, डिफरेंट है। 4 क्लोरो, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स और दूसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड तो 2 और ये 3। आया समझ? ठीक है, नेक्स्ट। हम्म चलो इसकी नेमिंग करो। करना थोड़ी है, करना है ना? हालांकि आसानी है भी यार, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन हो गया यार। 9 कार्बन का ले लेते हैं, नन हो जाएगा। 8 कार्बन का लेते हैं। चलो करो इसकी नेमिंग।
करो जल्दी। कर लिया। काउंटिंग 1 2 3, तीसरे नंबर पे डबल वन यहीं स्टार्ट होगा। 4 5 6 7 8, 7 पे क्या मिल रहा है हमें? मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। बस हो गया। 7 मिथाइल, क्योंकि और सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। 7 मिथाइल, डायरेक्ट वर्ड रूट, क्योंकि और ग्रुप है नहीं। ऑक्ट, ठीक है। और तीसरे पे क्या है? इन। 7 मिथाइल ऑक्ट 3 इन। बढ़िया सा एग्जाम्पल आ जाए यार, मजा आ जाए। देखते हैं। पीपीटी तैयार नहीं करा ना मैंने, कोई बात नहीं। हालांकि क्वेश्चन ठीक ही है, टेंशन मत लो। इस तरह से भी आ जाते हैं कई बार, है ना, 11th के क्लास में। तो इसकी भी नेमिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट कार्बन 6 इधर से, इधर से 6 4 4 5, इधर से 5, तो कहीं से भी ले लो। 8 ले लेते, 8 लिया। चौथे पे इथाइल और तीसरे पे इथाइल। काउंटिंग कहाँ से? इधर से करो तो 3 4 पे, इधर से करो 1 2 3 और ये 4 3 4 पे, कहीं से भी सिलेक्ट कर लो। समझ आ रहा है? कहीं से भी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। आसान है तो, बहुत आसान हो गया तो। इसका नाम तुम खुद कमेंट करो। अब हम क्या है ना, डबल बोन और ट्रिपल बोन एक साथ लेने वाले हैं, ठीक है। डबल बोन ट्रिपल में बता दिया था, डबल बोन की प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होगी ट्रिपल बोन से। थोड़ा बेहतर एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे। देखो, दो ग्रुप अगर ऐसे लगाओ ना, समझना ना, दो मिथाइल ग्रुप लगा है, क्योंकि बताया कि जब तक कोई सब्स्टिट्यूएंट रिप्रेजेंट नहीं हो रखा है तब तक हमें उसको क्या मानना है? मिथाइल ग्रुप मानना है, ठीक है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से डबल वन पास पड़ता है। 1 2 3 4 5 6 5 6। तो एक चेन तुम्हें मिल रहा है इधर से, इधर से जाओ तो एक मेन चेन मिलेगा। जब इधर से चल रहे हो तो एक पे है डबल बॉन्ड, 1 2 3, तीसरे और तीसरे पे है दो मिथाइल, 1 2 3 4 5 6, 4 पे एक मिल गया तुम्हें कॉम्प्लेक्स ग्रुप। लेकिन जब तुम स्ट्रेट चल रहे हो, स्ट्रेट चल रहे हो तो 1 पे मिला डबल बॉन्ड, 1 2 3, 3 और 3 पे मिला मिथाइल ग्रुप, 1 2 3 4 पे क्या मिल रहा है तुमको? इथाइल, 1 2 3 4 5 6, 5 पे मिला क्लोरीन। तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दो सब्स्टिट्यूएंट, तीन, और ये चार सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन जब तुम ऐसे जा रहे हो तो एक दो, ठीक है, और तीन ही मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया कि दो अगर मेन चेन की तरह ऐड करता हो तो ज्यादा बेहतर हमारा चेन कौन सा हो? जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, है ना। तो स्ट्रेट वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। बच्चों कोई गलती हो रही है पढ़ाने में तो भाई माफ करना, ये स्मार्ट बोर्ड का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा। होपफुली मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो भाई, 1 2 3, 3 पे हमें दो मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, एक है दो है। ये आ रहा है सी से, ये आ रहा है ए से। अल्फाबेटिकल पहले क्या आएगा? सी आएगा। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है बच्चों? 5 पे है क्लोरो, 5 क्लोरो। 1 2 3 4 5 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है भाई? इथाइल है, 5 क्लोरो। 4 पे क्या है? इथाइल है। उसके बाद क्या आएगा? मिथाइल। मिथाइल से पहले क्या है उसका पोजीशन? 1 2 3, 3 पे है दो दो मिथाइल, दो दो मिथाइल के लिए क्या यूज करेंगे? डाई। तो 1 5 क्लोरो, 4, 1 2 3 4, 5 पे क्लोरीन है, 1 2 3 4, 4 पे इथाइल है तो 5 क्लोरो हो गया, 4 इथाइल हो गया। 1 2 3, 3 पे क्या है? दो दो ग्रुप है तो 3,3 क्या है? दो है तो डाई यूज हो जाएगा। क्या ग्रुप है? कौन सा है? डैश नहीं आएगा, डाई मिथाइल आएगा, ठीक है। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। उसके बाद क्या आएगा? वर्ड रूट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे भाई? हेक्स, डाई मिथाइल हेक्स। और हेक्स के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर पे क्या है? 3 है, हेक्स। इस तरह से हम लोग नेमिंग करने वाले हैं, है ना। चलो एक होमवर्क देता हूँ, टाइम हो गया।
एक होमवर्क देता हूँ आपको, ठीक है? एक नहीं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना। चलो भाई। होमवर्क करके लेके आओगे, ठीक है? चलो ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क, 1 2 3, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना ही। तो एल्केन एल्कीन्स एल्काइंस की नेमिंग कर ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेलोजेंस की नेमिंग करेंगे, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे, ठीक है? फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। नेमिंग का पोर्शन ऑलमोस्ट 4 से 5 लेक्चर में हमारा खत्म होने वाला है। फिर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और जो नीट वाले बच्चे हैं और जेई वाले बच्चे हैं, नीट के लिए अभी देखो जैसे सेशन आने वाला है। सेशन क्या मतलब एग्जाम आने वाले हैं, बहुत कम समय रह गया है। तो मैं क्या है ना पीवाई क्यूज कराने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है? नीट वालों के लिए पीवाई क्यूज की सारी जितने भी लास्ट 15 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा। और ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे कम समय में स्पीडली और एक्यूरेटली वे में कैसे क्वेश्चंस को करोगे। एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करोगे। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं तो 2 पे फंस जाते हैं बच्चे, तो उसको कैसे ऐसे एलिमिनेट करके आप राइट आंसर निकाल पाओगे, इन चीज़ों को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। तो भाई पसंद आया हो लेक्चर्स तो प्लीज़ शेयर कर देना नीडेड वन को, और कोई दिक्कत हो कोई गलती हुई हो तो प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।